जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं ब्लाइंड फेडरेशन केस की। जब मैंने इस केस की तहकीकात की, यानी कि ब्लाइंड फेडरेशन केस का जब गहराई तक देखा, तो यह पाया कि एक केस सिर्फ बहाली फंसाने के लिए किया गया है। बाकी इस केस में की जो सच्चाई है वह कुछ नहीं है। देखिए, एक लेटर प्रेषित हुआ था 29 अगस्त 2019 को, जब उस समय निदेशक थे प्राथमिक शिक्षा के अरविंद कुमार वर्मा जी थे। उन समय इन्होंने एक लेटर जारी किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 19-20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के संदर्भ में 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए, जब यहाँ कहा गया कि 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है, तो उसमें ब्लाइंड फेडरेशन का जो कोटी आता है 4% इन लोगों का आरक्षण का जो मामला है वो तो पहले ही दिया जा चुका है। तो फिर इन लोग किस बेस पे हाई कोर्ट में केस किया है, और सरकार भी क्या किए हैं, सरकार भी बहाली फंसाने के लिए उन लोगों का साथ दे रही है। मानते हैं कि पंचायत चुनाव का जो समय आ गया है, पंचायत चुनाव के लिए हाई कोर्ट में केस किया गया था, लेकिन आज का न्यूज ये बताया गया है। देखिए, यहाँ पे आज का न्यूज है कि पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, ईवीएम विवाद सुलझाने पर बनी सहमति। सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्वाचन आयोग है, उन दोनों के बीच सहमति बन गई है। सहमति बनी कि अब क्या करना चाहिए, दोनों का आपसी विवाद सुलझा के क्या करना चाहिए, पंचायत चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस मुद्दे पे, यानी कि हम लोगों को नियोजन प्रक्रिया पे जो 94,000 नियोजन की प्रक्रिया है, या 30,000 क्या 30,000 माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया, उसमें भी तो सहमति बना सकती है। ब्लाइंड फेडरेशन के जो है, जिन्होंने केस किया है, उनके साथ भी तो सहमति बना सकते हैं। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हाई कोर्ट के भरोसे छोड़े हुए हैं। जब तक जज ठीक नहीं होंगे तब तक इनका कुछ सुनवाई नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। जब हमने इसकी तहकीकात की कोर टीम के सदस्य राहुल झा जी द्वारा, कोर टीम के सक्रिय सदस्य राहुल झा जी द्वारा, तो देखिए इनका ट्वीट आया था। राहुल झा जी पोस्ट किए थे कि ब्लाइंड फेडरेशन केस क्या है, फर्जी है। एफटेट के नोटिफिकेशन पर प्राइमरी मिडिल को चैलेंज किया गया है। एफटेट का जो नोटिफिकेशन है उसी पे प्राइमरी और मिडिल को भी लपेटा गया है। प्राइमरी के रोस्टर में दरभंगा को चैलेंज किया गया है कि दरभंगा में 4% आरक्षण नहीं मिला है। इन लोगों का कहना है कि जैसे ब्लाइंड फेडरेशन का जो कोटा आता है, दिव्यांग श्रेणी में भी दृष्टि बाधित का जो कोटा आता है, वह क्या है, 4% आरक्षण के मामला को लेकर फंस रहा है। लेकिन बिहार सरकार 4% से ज़्यादा, बिहार गवर्नमेंट 4% से ज़्यादा इन लोगों को आरक्षण दिया है, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ मेन मुद्दा यही है इन लोगों का कि बहाली को किसी तरह फंसा के रखो। सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि बहाली को किसी तरह फंसा के रखो, बहाली आगे करने देना नहीं है। देखिए, इसमें राहुल झा जी एकदम स्पष्ट रूप से इस बारे में तहकीकात किए दरभंगा डीपीओ से। तो उन्होंने पाया कि दरभंगा के जो डीपीओ है, डीईओ है, उन लोगों ने क्या किया है कि 100% यानी कि 100 पॉइंट रोस्टर का पूरी तरह से पालन किया गया है दरभंगा में। ऐसा इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। हैंडीकैप्ड कमीशन का जो आवेदन दिया गया है कि रोस्टर में त्रुटि है, वो लगाया गया है विकलांग के द्वारा, लेकिन जो आदेश दिया गया हैंडीकैप कमीशन का, वो 23/12/2019 को 15 दिन अतिरिक्त समय दिया गया। दिव्यांग का वो छुपा लिया गया, ये कहना है राहुल झा जी का, यानी कि 4%। देखिए, फिर अगला पॉइंट इन्होंने बनाया है, अगला बात इन्होंने लिखा है कि 4% रूल पालन नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि 5/7/2019 के विज्ञापन में उल्लेख है कि 4% रूल का विकलांग को दे दिया जाए। तो अब बात यहाँ आती है कि जब इन लोगों को 4% दे दिया गया है आरक्षण, तो फिर ये लोग बहाली में स्टे क्यों लगवाना चाहते हैं, क्यों रुकवाना चाहते हैं? इसका मेन मुद्दा साफ यह होता है कि बहाली को किसी न किसी तरह क्या करना, फंसा के रखना है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जितना ब्लाइंड फेडरेशन केस के लिए कारण डिले हो रहा है, उतना ही
सरकार भी दोषी है। सरकार तो सीधा तौर पे इसको बहाली करना चाहती नहीं है। 94,000 भर्ती प्रक्रिया को क्या करना चाहती है? बहाली करना चाहती नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाह ले तो 10 दिन के अंदर ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन चाहे तब तो वो दिन कब आएगा कि ये चाहेंगे? ये चाहते ही नहीं है कि बहाली प्रक्रिया पूरी हो। देखिए संजय कुमार जी है शिक्षा सचिव है, तो इनका कहना है कि भाई चलो, ये मानते हैं, अच्छी तरह से मानते हैं, इनका भी ट्वीट आया था, ये अच्छी तरह से मानते हैं कि माध्यमिक और 94,000 यानी कि प्राइमरी स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में, उच्च माध्यमिक स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में टीचरों की यानी कि शिक्षकों की घोर कमी है। थोड़ा नहीं, घोर कमी है। लेकिन घोर कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कदम उठा रहे हैं। माननीय रंजीत सर हैं तो भी बी पॉजिटिव कहते रहते हैं। भाई बी पॉजिटिव पूरा कब होगा इसको तो बताइए, पूरा कब होगा? लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ बोलना नहीं है और ऊपर से केस पे केस किए जा रहे हैं लोग। तो अब मामला बहुत सारा क्रिटिकल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण यह है कि केस की सुनवाई कब तक होगी। माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिनको इस केस का जिम्मा सौंपा गया है, वो क्या हो गए? वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जब तक उनका बेंच नहीं लगेगा तब तक सुनवाई नहीं होगा, जब तक केस का मेंशनिंग नहीं होगा, जब तक इंटरवेन नहीं किया जाएगा, जब तक कुछ नहीं किया जा सकता है तब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए। जब ठीक हो के वो वापस लौटेंगे तभी कुछ हो सकता है, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें करना होगा इंतजार के बिना कुछ नहीं करना होगा। धन्यवाद। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी न्यूज़ आप लोगों तक पहुंच पाए।